औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबरान को सरदार साहब अशरफ भाई बहुत शुक्रिया। बज़्म आपने फिर सजा ली, सियासी बज़्म। अभी इसको मैं बज़्म ही कहूँगा, अल्लाह करे बज़्म से थोड़ी आगे बढ़ जाए। और हो सकता है कुछ तंग बातें भी कर जाऊँ तो बिल्कुल एडवांस में आप सबसे माजरत, लेकिन वो तंग बातें होंगी हमारे शहर की बेहतरी के लिए। और मेरी बहुत सी बातें पीर साहब सरिंदी कर गए हैं माशाल्लाह, उन्हीं की बातों के मैं आगे बढ़ाते हुए जिक्र किया इंटीरियर सिंध का। अच्छा, एक आम कॉन्सेप्ट उठता है यहाँ जब हम बात कराची की करते हैं कि हम सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग भी बहुत बल्कि अहम तरीन एंटिटी है कराची की। लेकिन अब कराची जो है, जो मैं कंसिडर करता हूँ 5 मेजर कबाइल का इलाका है और हमने मिलजुल के कराची को आगे बढ़ाना है, जिसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, बलोच भी है और उर्दू स्पीकिंग। ये 5 मेजर कबाइल हैं जो यहाँ पे बसते हैं और आज से नहीं 30-30, 40-40 साल से इनके खानदान यहाँ बसे हुए हैं। और इन सब का एक ही दुश्मन है जो 17-18 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहा है, जिसका नाम है पीपल्स पार्टी। अभी पीर साहब ने जिक्र किया कौम परस्तों का, तो अर्ज है कि मैं अभी बता रहा था पीर साहब को कि मेरी जाए पैदाइश भी सिंध है और सुजावल मेरी जो है तो आपके जाए पैदाइश है, और बड़े गहरे रवाबित हैं आज भी हमारे। अभी पिछले दिसंबर में हम गए वहाँ चूड़ जमाली से, तो मुझे तो नालो सुजावल कहाँ गया, तो वहाँ मैंने एक ओपन कचहरी की। कुछ हमारे अपने मज़ारे थे। मैंने कहा कि देखो भाई ये मसाइल हैं, तुमसे एक अल्फाज में एक लफ्ज में पूछूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मेरा जिसे कमदार कहते हैं, कहने का सही हमारे बच्चों को नशे से बचा लो, ये पीपल्स पार्टी वालों ने नशा लगा दिया है। वो शख्स जो दिल में कोई शख्स भी 3 वक्त की रोटी नहीं खाता, वहां भी उसका बच्चों को अगर पैसे मिल जाते हैं तो नशा मिल रहा है, जो कि वहां तक शरायत कर दिया गया। तो ये तो मोहब्बत है पीपल्स पार्टी के जिनको क्लेम करते हैं कि उनके अपने लोग हैं, वो सिंध के लोग हैं। और जो सिंध की जो हाल है सर, हम जानते हैं इंटीरियर में काम करते हैं आते जाते। एनीवे, यहाँ से लेके यहाँ तक सब लोगों ने कराची के मसाइल की बात की, वो सब जानते हैं, उस पर हमको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमको इस बात पे हल करना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने ज़ाती तौर पे अपने दोस्तों के साथ मिलके आज से 3 साल पहले ये तय कर लिया था, जिसमें बहुत से मौजूदीन इस वक्त हमारे पास साथ यहाँ मौजूद हैं, कि कराची का वाहिद हल है कि कराची को वापस फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। वो इसलिए नहीं किसी की दुश्मनी में, जितनी मेन स्ट्रीम पार्टी थी पीपल्स पार्टी, तो 18वां साल चल रहा है। MQM जो कि यहाँ के लोग कहलाते थे, उन्होंने जो कराची का अजर किया और आज भी तबाजमाई कर रहे हैं कराची के ऊपर। जमात इस्लामी, ये 3 में, और PTI अशरफ भाई की पार्टी, तो मतलब किसी ने कोई कसर छोड़ी नहीं कराची के लिए। अब इन 4 पार्टी पे अगर हम में से कोई भी अब भी ये सोच रहा है कि इनके साथ मिलके या इनकी तारीफ करके या इनको वोट दे के कराची की कुछ ले लेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत माजरत के साथ हम लोग से ज्यादा कम फहम कोई शख्स नहीं है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम सब ने मिलकर, बहुत से लोग मेरे मौजूद हो जो हमारे से इत्तेफाक करते थे कि कराची फेडरल टेरिटरी होनी चाहिए। अब उसका रास्ता क्या होना चाहिए, मैंने कहा अवाम नहीं निकलेगी और उनका हक भी नहीं बनता, निकलता भी। शायद डॉक्टर साहब ने कहा था कि ट्रस्ट का फुकदान है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये इस कदर लूटा गया है कराची के हर शख्स को, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो जल्दी नहीं आएगा। तो हमको पता था कि ये काम वही करेंगे जो आज तक सारे काम करते आ रहे हैं। खुल के वो बात करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को हमने कन्विंस करना है, और जो भी फेडरल गवर्नमेंट है उसको कन्विंस करना है, तभी आप कराची को फेडरल टेरिटरी बना सकते हैं। और फेडरल टेरिटरी का मुझे सवाल, अच्छा टीवी पर एक भाई ने कहा कि सोशल मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया में पिछले हम कम से कम 7-8 माह से तो मैं हफ्ते में 3 प्रोग्राम कर रहा हूँ, और बबांगे दौल कराची को कह रहा हूँ कि इसको कराची के पार्टियों से निजात दिलाई जाए, ताकि कराची के कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे लड़कों के हाथ में यहाँ की ब्यूरोक्रेसी आए, यहाँ की पुलिस आए, यहाँ की यूनिवर्सिटीज आए और यहाँ का इक़्तिदार आए, यहाँ का मेयर।
फेडरल टेरिटरी का मतलब हरगिज वो वाली फेडरल टेरिटरी नहीं जो आईसीटी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। फेडरल टेरिटरी मतलब ये कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट आपका मेयर होगा और उसके अंदर तमाम इलाका कराची के जो 3600 स्क्वायर किलोमीटर पे इस वक्त मुहित है, वो तमाम इलाका उस मेयर के अंडर में होगा और वो मेयर कराची का होगा, पढ़ा लिखा होगा, किसी सिफारिश से नहीं आएगा, कराची के लोगों के उससे आएगा। वफाक का नुमाइंदा होगा, उनका भेजा हुआ कॉम्पिटेंट, मौजूदा कॉम्पिटेंट वकील साहब नहीं जिनको गवर्नर बना दिया आपने, उनका भेजा हुआ कॉम्पिटेंट गवर्नर वफाक का होगा, जो आपके मजीद इख्तियारात के साथ मॉनिटर करेगा वफाक के बिहार पे। ये दो काम हम रेगुलर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छी खबर दे दूं, यहाँ तो मायूसी थी ना, ये अच्छी खबर ये है कि ये काम बहुत हद तक हो चुका है। जो उन्हें करना है उनके जहन में बात आ चुकी है कि 2026 में कराची का हल निकालना है। अब उनकी अपनी मजबूरियां हैं जो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन हम मुकम्मल पुरुम्मीद हैं वहीं से आप आके वापस कराची आएंगे इख्तियार लेके, तब आप कराची में कुछ कर सकते हैं। एक हफ्ते के अवामी आदमी बैठे, अच्छा भाई मैं अवामी आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम टेक्निकल काम करना है या एकेडमिक काम करना है, मशवरा दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल सकता हूँ मैं। ये लोग जानते हैं कि जब एतमाद बहाल हुआ कराची का तो सरदार साहब बैठे हैं, अवामी आदमी है, अशरफ साहब और हमारे बीच में बहुत से लोग होंगे जो कि दिनों में लोग आएंगे जब लोगों को पता चल जाए कि आपके हाथ में कोई वादा आ गया है और कराची की बेहतरी के लिए आप देखेंगे कराची की सड़कें चौक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और उसका ऐलान हम बार बार कर रहे हैं। जावेद साहब मेरे हम काम कर रहे हैं, कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट का नाम पूरा पाकिस्तान में फैलाया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नारा जो हमने 2 साल पहले लगाया था कराची फेडरल टेरिटरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद तक सुना गया है, सेनेट में उसकी पिछले महीने आउकार हुई है और सिर्फ असेंबली में तो हर दफा तकलीफ होती है पीपल्स पार्टी को और नारा लगाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में वो उन्होंने रेजोल्यूशन में ले आई जहां मायूस किया हमको सबसे ज्यादा इस जमात इस्लामी ने और पीटीआई ने, कि दोनों ने उस रेजोल्यूशन के हक में वोट देके साबित कर दिया कि ये जमातें 200% कराची दुश्मन है, ये जमातें थी। अच्छा अब मैं आता हूँ बहुत से लोगों के मिलाने के उसमें। देखिए हम जैसे इंडिविजुअली हमने काम किया, पूरी टीम यहाँ से पंजाब तक बनाई, इस वक्त पंजाब में भी टीम बैठी हुई है वफाकी हुकूमत के साथ, जिस तरह मुमकिन हो रहा है उनको कन्विंस किया जा रहा है कराची के लिए और काफी बेहतर पोजीशन में। मैं पूरे 2 माह में जाती तौर पर खुद बैठ कर आया हूँ सिर्फ पर्टिकुलर मैटर में कि तुम लोग कराची को क्या देना चाहते हो, ये बता दो। कुछ नहीं देना चाहते तो हम जाए फिर कोई अवामी तहरीक चलाएं, फिर मारदार करें और बकौल अशरफ भाई के क्या था आपका वो दमादम मस्क अंदर करें, जुमला बोल के आया हूँ मैं भी बड़े अच्छे लेवल पे लाहौर के अंदर। मैं कल दमादम मस्क अंदर मैं कहा बहुत अच्छी जिंदगी मैंने गुजार ली है और अगर इस मकसद में चली गई तो ना मुझे गम होगा ना मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत गम होगा, लेकिन वो भी फखरिया कहेंगे किसी मकसद में मेरा बाप चला गया, तो हमें कोई गम नहीं है इस सिलसिले में। तो ये होना चाहिए। अच्छा साथ भी हमने मिलकर इस तहरीक को जब शुरू हुए, अच्छा अलमिया क्या है जो कराची में कुछ कर सकते हैं, जिनके पास दूसरी जमातों की बात करूं अदर देन मुफ्ती साहब से बहुत माजरत के साथ, एक और उनके मौजूद दोस्त वो भी साथ में हमारे मौक़िफ़ से तायद करते ही रहे, लेकिन मरकजी मुस्लिम लीग के जो बहुत ही बाख्तियार है इस वक्त जमात इस्लामी के बाद कराची में पीछे से भी और फाइनेंशियली भी कोई बहुत कराची के लिए ये चीज़ सामने निकल के नहीं आई। तो ऐसी जमातें जो ऑलरेडी यहाँ पे मुनज़्ज़म हैं और जो कराची का दर्द भी रखते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, इनको अपने बड़ों को समझाना होगा कि भाई कोई एक नारा लेके आगे आओ। अगर ये सोच रहे हो कि प्लीज पार्टी तुम्हें कुछ देगी तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो ये तय कर हम ये तय करके बैठे हैं कि कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट अपने इस मौक़िफ़ से एक इंच नीचे नहीं आएगी कि कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद ही कराची में तरक्की। हम सड़कों की तरफ नहीं देखा, रोड मैंने टीवी पिछले हफ्ते मैंने 3 जगह मैंने कहा कि भाई हमें आप पीपल्स पार्टी वाले बैठे अब यहाँ काम कर रहे हैं वहां काम कर रहे हैं, 80 अरब हमने हमारे पास और आ गए। मैंने कहा खुदा के वास्ते मजीद पैसे नहीं लो, 32,000 अरब जो 17 साल में ले चुके हो, जिसका आधा हिस्सा कराची के बनता मैं वो भी नहीं पूछता। तुम खाली
हिसाब दे दो जो तुम्हारे हिसाब से खर्च हो गया, उसका ऑडिट करा दो हम लोगों को, और खुदा के वास्ते कराची को छोड़ दो। कराची जाने, कराची वाले जाने, पैसे होंगे तो हम कराची को बना देंगे, नहीं होंगे तो भी इससे बेहतर होगा जो हाल तुमने 32,000 अरब खर्च करके कराची का भी कर दिया है, और जो अंदरूनी सिंध का हाल है वो तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो गुर्बत का आलम है। तो कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट की जानिब से हमारे वाइस चेयरमैन बैठे हैं जावेद साहब, जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं हमारे जाकिर भाई, तो हम मुकम्मल आपके साथ एतमाद करते हैं सरदार इकबाल और अपना अशरफ भाई के साथ कि कराची के लिए आप हमें जहां भी बुलाएंगे हम बिल्कुल बसौर चश्म आएंगे, खड़े होंगे बहैसियत कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट। और ये हमारी बिल्कुल आपको मजीद उम्मीद दिलाते हुए चलें कि इंशाल्लाह ये हमारा ख्वाब चलमिंदा ताबीर होगा कराची का। जब कराची फेडरल टेरिटरी होगी तभी हम सब मिलके इस कराची की तरक्की कर सकते हैं। मौजूदा पार्टी बिल्कुल चली कल कोई सियासी साने हो जाता है, पीटीआई आ जाती है, कोई वोटिंग हो जाती है साफ सुथरी मिसाल के तौर पे, इससे बदतर हाल हो जाएगा कराची का। इसलिए 3.5-4 साल जो पीटीआई यहाँ पे रही, 3.5-4 घंटे उनका वज़ीर आज़म कराची में नहीं रहा, जबकि वो सॉलिड वोटिंग हुई, जो सॉलिड 14 के 17 उनको एमएनएज मिले थे और उसके डबल एमपीएस मिले थे, जो बिल्कुल साफ सुथरी वोटिंग आए थे, उनके लिए उन्होंने 3.5 घंटे कराची में नहीं गुजारे कभी। तो ये भूल जाइए कि कोई भी मेन स्ट्रीम जमात अब कराची के लिए कुछ कर सकती है। कराची के लिए हम कराची वाले ही इसको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करा के मजीद उसको इस्तेहकाम बख्श के इनके इदारों का मुस्तहकम कर सकते हैं, वरना कम अज कम हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी जिस काम के लिए, जिस कराची कॉज के लिए आप हमको बुलाएंगे, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा, ये मेरी तरफ से आप लोग यकीन रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।